नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स और उसकी कुछ एडवांटेजेस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट की। तो यहाँ पे मैथर के अनुसार उन्होंने 6 बेसिक प्रिंसिपल बताए, जिसके द्वारा हम लोग गुड प्लांट लेआउट या फिर बेस्ट लेआउट बना सकते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना था, इसके टाइप्स जाने थे। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल्स जानेंगे जिसे मैथर द्वारा बताया गया है। तो उनका पहला 6 जो प्रिंसिपल्स है वो हम लोग जानते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट बन रहे, जो भी फाइनल गुड्स बन रहे, उनको बनाने में जो भी फैसिलिटीज़ लगे हैं, अरेंजेस किए गए हैं, मैन मटेरियल, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जितने भी हैं, उन सभी को मिलाकर जो रिजल्ट बन रहा है, जिनका जिनका प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे या फिर मैक्सिमम कॉस्ट पे, उसे हम लोग इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बेस्ट लेआउट इज वन विच प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज like man machinery, raw materials, supporting activities and any other such factors which result in the best compromise। तो यहाँ पे इन सभी को मिला के जो भी फैक्टर्स हैं, सभी को मिलाकर जो रिजल्ट निकल रहा है उसका, उसी को हम लोग बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं, और वही ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको बुक में टाइम देखने को मिलेगा, मिनिमम टाइम, मिनिमम ट्रैवल, ये सब देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर ट्रैवल या टाइम भी लिख रहे हो तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, बात एक ही होता है, डिस्टेंस, ट्रैवल, टाइम सब एक होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल शुड बी मिनिमाइज्ड। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार ये बताया गया मेथड के अनुसार कि जो भी मशीनरी लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं या फिर जो भी लेबर्स लग रहे हैं, उन सभी का जो आने जाने का डिस्टेंस है वो कम रहे। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाकर दूसरे जगह पे भेजना, यानी कि दूसरे फैक्ट्री में बेचना, ये डिस्टेंस जो है ये कम हो। उसी एरिया में छोटे छोटे पार्ट्स, डिपार्टमेंट बना दिए जाए, ताकि उनका जो टाइम है लेके जाने का मटेरियल्स को, टाइम जो है मिनिमाइज हो सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। अकॉर्डिंग टू मेथड द बेस्ट लेआउट इज वन विच अरेंजेस द वर्क स्टेशन फॉर ईच ऑपरेशन प्रोसेस इन सेम ऑर्डर और सीक्वेंस दैट फॉर्म्स, ट्रीट्स और असेंबल्स द मटेरियल्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू मेथड ये क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट लेआउट होता है। इसमें सभी चीज़ को हम लोग एक वर्क स्टेशन में अरेंज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग ऑपरेशन की तरफ, और उन्हें एक सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि पहले जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स में देखा था कि पहले प्रोडक्ट को लेकर आया गया, मटेरियल्स को उन्हें मिक्स किया गया, ग्राइंड किया गया, उनको पेंट किया गया, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा गया। तो यही सब होता है कि उनको एक सीक्वेंस टाइप से असेंबल किया जाए, और जैसे कि ए से उसका प्रोडक्ट बना तो बी में आ गया, तुरंत बी में आया तो सी से आ गया, सी में आया तो डी से आ गया। इस तरीके से हम लोग को सिक्वेंसली हम लोग को अपने मटेरियल्स और अपने मशीन्स को लगाने पड़ते हैं। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, ताकि हम लोग का जो टाइम है वो भी कम लगे और लेबर भी कम लगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। फिर यहाँ पे आता है कि कोई भी प्लांट लेआउट को बनाने से हम लोग को सबसे पहले हम लोग को उस एरिया को यूटिलाइज करना होगा, कहाँ पे आप किस तरह से मशीनरी को लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 2-2 फुट या फिर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में या फिर जैसे मन वहाँ पे अपने मशीनरी लगा दे, वैसे नहीं लगाना। आपको एक तो सीक्वेंस हिसाब से, आपको एक डिस्टेंस के हिसाब से, जहाँ से मशीनरी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेबर्स को भी कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने में टाइम नहीं लगे, और ज़्यादा स्पेस भी रहे, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत स्पेस रहे, ताकि लोग आ जा सके वहाँ पे, मशीनरी ठीक से अपना काम कर सके। ऐसा स्पेस आपको रखना, और अपना एरिया को हर जगह से आपको यूटिलाइज करना, उसका यूसेज आपको अच्छे से यूज़ करना है। कोई भी जगह को मतलब
खाली नहीं छोड़ा जाता है, या फिर अगर खाली छोड़े तो वहाँ पे किसी तरह का काम होना चाहिए वहाँ पे। फिर तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। फिर आता है यहाँ पे लेबर्स के जो सेफ्टी सेटिस्फैक्शन होते हैं वो उनको सेटिस्फाई रखना होगा। उनको जो नीड है, उनका जो प्रोवाइड, जो भी एसेसरीज वो मांग रहे हैं, जो भी एसेसरीज वो मांग रहे हैं, उनको वो प्रोवाइड कर दिया जाए। जो भी कुछ वो अपने लिए या फिर अपने कंपनी के लिए या फिर उस प्रोडक्ट के लिए मांग रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो वर्कर का कॉन्सेंट्रेट है वो सेफली और सेटिस्फैक्शन रहे। सेफली इस तरीके से कि मशीनरी में अगर कुछ डिफेक्ट आ गया और आपको लेबर से बार बार कंपनी में बता रहे कि ये डिफेक्ट है, मुझे ये सामान चाहिए, तो अगर आप उसे नहीं दोगे तो हो सकता है वो मशीन ख़राब हो जाए। कई बार आप लोग को ऐसा सुनने में आता है या फिर कई बार हम लोग टीवी पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहे होते लेबर है, लेकिन मशीनरी ख़राब होने की वजह से कई लेबर्स का डेथ हो जाता है या फिर मशीनरी टूट के उनके ऊपर गिर जाता है। तो ये सभी चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है। तो इससे होता है सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इन फ्यूचर अभी आप जैसे कि 4 मशीन यूज़ कर रहे हो, इन फ्यूचर आप एक और मशीन ऐड करना चाह रहे हो, तो इंक्रीज़मेंट दे रहे हो, तो वहाँ पे लेबर्स का जो भी लेबर्स है या फिर मटेरियल्स है, जो भी मशीनरी है, तो उन सभी के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा-सा काम और करना है या फिर यहाँ से वहाँ जाना है, तो एक दूसरे के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो ताकि अच्छे से मुड़ सके, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इस तरह से कर सके। तो इन ऑटोमोटिव एंड अदर एलाइड इंडस्ट्रीज वेयर मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज आफ्टर सम टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स एडॉप्शन एंड रीअरेंजमेंट एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ लीस्ट इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमोटिव, जितने भी मशीनरीज, जो भी सामान आ रहे हैं आज के टाइम पे या फिर आज के डेट पे, उन सभी पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनका मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज कर पाए हर चीज़ को, उसमें लीस्ट इनकन्वीनियंस पैदा कर पाए। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट के 6 मटेरियल्स, जो 6 प्रिंसिपल्स है मेथड ने बताया, ये वही है। अब हम लोग इसका बात करेंगे एडवांटेज ऑफ गुड प्लांट लेआउट के बारे में। तो एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लांट लेआउट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे है एडवांटेज ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय मल्लिक एंड गैंजू आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे दो एडवांटेजेस को बताया गया कि 2 एडवांटेज यहाँ पे मल्लिक और गैंजू ने बताया, जिनको एक्सप्रेस करके हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस निकाले हैं। तो वो क्या क्या है? द टू द वर्कर रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे हम लोग का पहला एडवांटेज देखने को मिला वर्कर का। वर्कर का क्या है कि वो रिड्यूस करता है एफर्ट को अपना काम करने के लिए। जब आप वहाँ पे सही इक्विपमेंट्स ले आए हो, सही चीज़ वहाँ पे हो रहा हो, तो वो रिड्यूस करता है सारे इक्विपमेंट्स को। फिर आता है रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंडलिंग। फिर जैसे कि आप मशीनरी को सामने लेके आ गए, आपका डिस्टेंस कम है, ट्रैवलिंग कम लग रहा है, तो जो भी सामान आपका जो भी मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं, फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, तो वो हैंडलिंग भी नंबर कम हो जाएगा, उसमें भी बहुत कम हैंडलिंग लगेगा। फिर एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर ये स्पेशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वर्कर के बीच में कि सॉरी, कि जैसे कि वर्कर को, जैसे कि कोई वर्कर प्लांट को बनाने में या फिर कोई मशीनरी, कोई मैकेनिक है, कोई कोई प्रोडक्शन अच्छा देता है, कोई डिज़ाइन अच्छा दे रहा है, कोई किसी का सेल्स का डिपार्टमेंट अच्छा है, तो यहाँ पे वर्कर्स का स्पेशलाइजेशन को और एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं, तुम्हारा सेल्स अच्छा है तो तुम्हें मार्केटिंग भी जानना है, तुम्हारा मैकेनिकल अच्छा है तो तुम्हें दूसरे कुछ भी जानना है। मतलब आपको अपना स्पेशलाइजेशन को और एक्सटेंड करना होगा, उसके एडवांस लेवल पे आपको जाना होगा। फिर आता है परमिट्स वर्किंग एट ऑप्टिमम कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग कंजंक्शन। फिर परमिट मिलता है उनको वर्किंग ऑप्टिमम कंडीशन के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, एक जगह से दूसरा जगह जा सके। फिर आता है प्रोड्यूसेस बेटर वर्किंग कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग कंजंक्शन। फिर उनको बेटर प्रोडक्शन करने के लिए नया कंडीशंस अप्लाई किया जाता है, वर्किंग कंडीशंस बताए जाते हैं। फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। फिर यहाँ पे जब
आपको इक्विपमेंट सही मिल जा रहे हैं मशीनरी बनाने के लिए, आपको हर चीज़ मिल जा रहा है, प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट भी कम होते हैं, एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी कम हो जाते हैं। फिर प्रोवाइड्स बेटर एम्प्लॉय सर्विस फैसिलिटीज़ कंडीशन, फिर उन्हें नया नया अच्छा अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, कंडीशंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो उस कंपनी से जुड़े रहे और उस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में ना जाए। फिर आता है प्रोवाइड बेसिस ऑफ हायर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, प्रोवाइड बेसिस ऑफ हायर अर्निंग, फिर यहाँ पे उन लोग को, उन एम्प्लॉयज़ को हायर अर्निंग भी दिखाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। कई बार बोनस या फिर कई बार इंटीग्रेशंस या फिर इंस्टेंट्स कुछ भी आपको दिया जाता है, यानी कि आपका हायर अर्निंग भी हो सके। फिर आता है इन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लेबर कॉस्ट में इंक्रीज द आउटपुट पर मैन आवर, यहाँ पे मैन आवर जो है उसका आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। फिर रिड्यूस सेटअप टाइम इन्वॉल्व, फिर जो भी सेटअप टाइम लगा हुआ है वो कम हो जाता है, इन्वॉल्व जो हो रहे हैं। फिर द रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपरेशन और सम ऑपरेशन में बी कंबाइंड, फिर जो भी ऑपरेशंस में टाइम लग रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस यहाँ पे बोलने का मतलब जितने भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेस में कंबाइन कर दिया जाता है, उनका टाइम कम हो यूज़ होने के लिए। फिर द रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंडलर्स, द रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, फिर यहाँ पे क्या आता है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हैंडलर्स दस रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, यहाँ पे लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। फिर जब उनका हैंडलिंग कम हो रहा है, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए हैंडलिंग चार्जेस कम हो जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मतलब जब चार्जेस कम होंगे यानी कि एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट जो है वो भी कम होगा। फिर आता है रिड्यूस द लेंथ ऑफ होल्स, फिर यहाँ पे जो भी वो लेंथ है, जो भी एरिया का लेंथ है उसको रिड्यूस होने को मिलेगा। अगर अगर आप एक चीज, हर सामान को, हर चीज़ को सजा कर अगर रख रहे हो, तो फिर वो लेंथ भी आपको कम लगेगा और भी आपको जगह बचेगा। फिर रिड्यूस लॉस्ट मोशन बिटवीन ऑपरेशन, फिर यहाँ पे मोशन का भी रिड्यूस हो जाता है, मोशंस और ऑपरेशन के बीच में जो भी लॉस्ट हो रहे हैं, जो भी गुम हो जा रहा है सामान, उनसे उसमें रिड्यूस मिलता है। फिर कन्वर्ट ऑपरेटर इनटू ए प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ अ हैंडलर बाय एलिमिनेटिंग द वेरियस अननेसेसरी मूवमेंट्स, फिर उनमें जो ऑपरेटर है, उनका जो ऑपरेटर है उसमें उसमें इंस्टेड हैंडलर का चार्जेस लगता है, कन्वर्ट हो जाता है उनका मूवमेंट में, उनका वेरियस टाइप्स ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट जो बेमतलब का इधर से उधर जो टाइम कंज्यूम हो रहा था उसमें टाइम कम लगने लगता है। फिर आता है इन अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर इसमें क्या होता है, द रिड्यूस द कॉस्ट एक्सपेंसिव सप्लाईज, फिर इसमें एक्सपेंसिव सप्लाईज जो होते हैं उसमें उसका कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिलता है। फिर डिक्रीजेस मेंटेनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो जाते हैं, टूल रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिक्रीज हो जाते हैं, सेविंग इन पावर लोड्स में भी इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज स्पॉइलेज एंड स्क्रैप, स्पॉइलेज और स्क्रैप में भी डिक्रीजन देखने को मिलता है। फिर इनका वेस्ट भी मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद एलिमिनेट सम ऑफ द वेस्ट इन रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी होता है। फिर आता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय डिक्रीजिंग हैंडलिंग, फिर इनका क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिर बेटर कॉस्ट कंट्रोल भी हम लोग को देखने को मिलता है, प्रोवाइड होता है। उसके बाद आता है इन द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होता है, शॉर्टन द मूव्स बिटवीन वर्क स्टेशन, दो वर्क स्टेशन के बीच में मूवमेंट कम हो जाता है, कम जगह कंज्यूम होता है, कम टाइम कंज्यूम होता है। रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इन ईच डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में भी रिडक्शन देखने को मिलता है हर डिपार्टमेंट में। फिर लेंथ ट्रेबल, जो भी कंजम्पशन प्रोडक्ट का लग रहे हैं, कॉम्प्लेशन जो भी लग रहे हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। फिर ओवरऑल टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे कि साबुन, जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, किसी साबुन को बनाने में आधा घंटा लग रहा है, तो जब सब डिपार्टमेंट क्लोज है, सब मशीनरी क्लोज है, तो हो सकता है वो 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो यही होता है। फिर आता है इन प्रोडक्शन कंट्रोल, इन प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या होता है, फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ है, रिसिप्ट्स है, शिपमेंट्स है, डिलीवरी चार्जेस है, फिनिश्ड गुड्स है, उस पर हम लोग को बहुत सारे फैसिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। फिर प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड कन्वीनियंट स्टोरेज फैसिलिटीज़, फिर हम लोग को स्टोरेज देखने को मिलते हैं, नए नए स्टोरेज
ढूंढने को मिलते हैं। फिर परमिट्स द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट सेम विथ इनपुट, फिर वहाँ से हम लोग को परमिट भी मिलता है कि हम लोग जितना भी हम लोग का इनपुट हो रहा है उससे ज़्यादा हम लोग आउटपुट निकालने का कोशिश करें उसी इनपुट में मैक्सिमम करने का। फिर पेसेस प्रोडक्शन एंड डिटरमाइंस प्रोडक्शन फ्लो, फिर प्रोडक्शन फ्लो में डिटरमाइन और प्रोडक्शन पेसेस को लेकर आए। फिर मेक्स प्रोडक्शन टाइम प्रेडिक्टेबल, जो प्रोडक्शन का टाइम है उसमें प्रेडिक्टेबल होता है। फिर शेड्यूलिंग द डिस्पैचिंग ऑटोमेटिक, कि कौन से कब कौन सा लोग को लेकर आना है, कौन सा डिस्पैच करना प्रोडक्ट को, क्या शेड्यूल होना चाहिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 दिन बाद, ये आपको यूज़ करना होता है। फिर सेटअप प्रोडक्शन सेंटर एंड परमिट स्ट्रेट लाइन लेआउट बाय प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सेटअप करना पड़ता है प्रोडक्शन सेंटर का कि आप सही जगह अपने प्रोडक्ट को लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, अपना सही जो भी परमिशन है, जो भी स्ट्रेट लाइन लेआउट है, वो आप सही से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर आता है परमिट्स लेआउट बाय प्रोसेस फॉर जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, फिर जॉब में जो ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी आपका ऑर्डर मिल रहा है मैन्युफैक्चर करने का, उसका आप प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हो। मूव्स वर्क इन प्रोसेस बाय मोस्ट डायरेक्ट लाइंस, फिर यहाँ पे वर्कर काम का मूवमेंट हो रहा है प्रोसेस डायरेक्ट लाइन में। फिर आता है रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉस्ट मिस हैंडल्ड पार्ट्स लीडिंग टू वेस्ट मिनिमाइजेशन, फिर नंबर ऑफ लॉस्ट मिस हैंडल, जो भी कितना बार होता है कि हैंडल नहीं हो पाता कोई प्रोडक्ट को लेके जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो वहाँ पे रिडक्शन भी देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है। टाइम का लीडिंग का, पार्ट्स का लीडिंग का टाइम जो है, वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर रिडक्शन द पेपर वर्क फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज आ गए, जीमेल मेल आप कर देते हो तो यहाँ पे पेपर कॉस्ट भी नहीं लगता है। उसके बाद आता है द सुपरविजन टेंड्स टू ईज द बर्डन ऑफ सुपरविजन डिटरमाइंस द सुपरविजरी कंट्रोल, फिर यहाँ पे आता है जो भी सुपरविजन में जो भी बर्डन है उन सभी में टेंड देखने को मिलता है। फिर सुपरवाइजरी कंट्रोल में डिटरमाइन देखने को मिलता है। फिर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रेस सुपरविजन प्रोसेस में रिडक्शन देखने को मिलता है। पीस काउंट्स में, कॉस्ट ऑफ पीस में रिडक्शन देखने को मिलता है। डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन हो रहे हैं उसमें जो अमाउंट लग रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्रोडक्शन को बनाने में, सुपरविजन में, उसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। फिर इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है कि क्या इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड परमानेंट इन्वेस्टमेंट एट इट्स मिनिमम लेवल, जब आपका मिनिमम लेवल पे काम चल रहा है तो आप अपना परमानेंट इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड कर सकते हो। फिर कीप्स द प्लांट फ्रॉम बिकमिंग ऑब्सोलेट बिफोर इट इज़ वर्न आउट, आप तब तक इसे ऑब्सोलेट कर सकते हो जब तक ये आपको वार्न नहीं कर दे कि हाँ अब आपका कंपनी में बहुत सारा काम आ चुका है, बहुत सारा प्लांट लग चुका है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो चुका है। फिर रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट और मशीन में जो इन्वेस्टमेंट आपके लग रहे, इक्विपमेंट्स जो लग रहे, उन सभी पे रिडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन और उसके अंडर जो है इंक्रीज द प्रोडक्शन पर मशीन, उस मशीन के अंदर जो भी प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजिंग देखने को मिलता है, यूटिलाइजिंग देखने को मिलता है, मशीन टाइम में यूटिलाइज देखने को मिलता है। फिर रिडक्शन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर मशीन, फिर उस मशीन के अंदर रिड्यूसिंग द नंबर, ऑपरेशन नंबर भी आपको देखने को कम मिलता है कि उसमें कुछ खराबी आया है या नहीं आया है। फिर मेंटेनेंस प्रॉपर बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। फिर एलिमिनेट वेस्टेड एजलाई स्पेस, फिर जो भी स्पेस है, जो भी यूटिलाइजेशन जो हो रहा है, यूसेज हो रहा है, उसमें एलिमिनेशन देखने को मिलता है कि कौन सा जगह वेस्ट हम लोग का हो गया है या कौन सा जगह बच गया है, कहाँ पे नया मशीनरी लगाना है। फिर रिड्यूसेस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो
प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज करता है कोई भी इक्विपमेंट को लाने के लिए या फिर मटेरियल को लाने के लिए। फिर रिड्यूस द इन्वेंट्री लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर इन्वेंट्री लेवल में भी रिडक्शन देखने को मिलता है, वर्क प्रोसेस में रिडक्शन देखने को मिलता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी रिडक्शन देखने को मिलता है, ताकि जो मार्केट में जैसे कि हम लोग कितना बार देख लेते कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, वो कैसे आता है, तो ये वो इसी जगह से आता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोगों ने अपना प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा और अपना प्यार वहाँ भी दिखाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मंक स्टडी पॉइंट के साथ।